रिपोर्ट्स में सबसे पहले आएगा बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट क्या है, इसे कैसे हम देखते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट वास्तव में किसी भी व्यापार की रीढ़ की हड्डी होती है। जिस तरीके से मनुष्य बिना रीढ़ के ना तो बैठ सकता है ना चल सकता है, इसी तरीके से यदि बैलेंस शीट का सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया गया तो व्यापार भी कभी भी धराशायी हो सकता है, क्योंकि बैलेंस शीट व्यापार की वास्तविक स्थिति का ध्यान कराता है। बैलेंस शीट क्या कराता है कि कितनी कार्यरत पूंजी है, वर्किंग कैपिटल के नाम से जो हम जानते हैं। कई बार तुमने सुना होगा कि वर्किंग कैपिटल इतनी है जो इंपॉर्टेंट होती है, और कितनी लायबिलिटीज है, कितनी एसेट्स है, कौन सा पक्ष ज्यादा है कौन सा पक्ष कम है, डेबिटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, फिक्स एसेट्स कितनी है, करंट एसेट्स कितनी है, करंट लायबिलिटीज कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है। तो जिस सारी चीजों को दिखाने का काम बैलेंस शीट करती है। तो टैली के अंदर बैलेंस शीट को देखना बिल्कुल सिंपल काम होता है। सबसे पहले हम उस कंपनी को ओपन करते हैं जिसकी बैलेंस शीट को देखना होता है। इसके बाद हम गेटवे ऑफ टैली मेनू से रिपोर्ट वाले भाग से बैलेंस शीट को चुनते हैं। किसको? या कीबोर्ड से बी की प्रेस करते हैं। क्या करते हैं? बी की जैसी प्रेस करेंगे या एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारे सामने क्या डिस्प्ले हो जाएगा? बैलेंस शीट डिस्प्ले हो जाएगी। इसमें एक साइड लायबिलिटीज होती है, दूसरी साइड एसेट्स होती है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां लायबिलिटीज है और यहां पर एसेट्स है। और बैलेंस शीट हमेशा वर्ष के अंत में बनाई जाती है। साल का अंतिम दिन जो होता है उस दिन, जैसे लिखा है 31 मार्च 2010, क्या लिखा है? बैलेंस शीट हमेशा बीच में भी बना सकते हो, लेकिन ये हमेशा कब बनाई जाती है? इसको फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां से आप देखिए कैपिटल, लोन, अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन लॉस, तो ये कोई कारण होगा, गलत तरीके की एंट्री की गई होगी जिस कारण से दिखा रहा है। अब यहां पर टूलबार में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले लिखा है डिटेल। क्या? डिटेल के द्वारा बैलेंस शीट को हम अभी जो संक्षिप्त में देख रहे थे, मैन हेड देख रहे थे, अब उनको हम डिटेल के रूप में देख सकते हैं। किसके रूप में देख सकते हैं? डिटेल, राइट। कंडेंस में क्या होगा? केवल टाइटल मैन टाइटल ही दिखाई देगा, लेकिन कैपिटल कितनी है, कैसी है, वो दिखाएगा, राइट। तो जिस सारी चीजों के लिए हमें एक बटन दिया गया है, डिटेल और कंडेंस, और दूसरा हमारा एक और मैन कॉन्फ़िगरेशन है। कई बार क्वेश्चन आता है बैलेंस शीट में कॉन्फ़िगर करने के विभिन्न ऑप्शन को समझाइए। तो हम फंक्शन की F12 की प्रेस करते हैं तो स्क्रीन पर कॉन्फ़िगरेशन विंडो डिस्प्ले होती है, जिसमें बैलेंस शीट को कॉन्फ़िगर करने से संबंधित विभिन्न विकल्प या ऑप्शन दिए रहते हैं, जिसमें हमें यस नो करना होता है। तो यहां पर लिखा है शो वर्टिकल बैलेंस शीट। इसका मतलब होता है जब भी हम इसको हम यस करते हैं तो जो बैलेंस शीट अभी हमारी हॉरिजॉन्टल में दिख रही थी वह वर्टिकल में दिखना प्रारंभ कर देती है। देखिए, तो कुछ इस तरीके से बैलेंस शीट वर्टिकल में दिखाना शुरू कर देगी, राइट, क्लियर। लेकिन वापस हम F12 करते हैं और यहां नो करते हैं तो जैसे पहले थी वैसे के वैसे। लेकिन हम फिर से F12 दबाते हैं, फिर लिखा है प्रॉफिट और लॉस बोथ एज लायबिलिटीज, मतलब लाभ हानि दोनों ही कंडीशन। अभी क्या होता है? हानि होती है तो कहां चली जाती है? एसेट्स पक्ष में, और लाभ होता है तो कहां चला जाता है? लायबिलिटीज पक्ष में। लेकिन हम चाहते हैं
लॉस और प्रॉफिट दोनों ही कहां रहे, लायबिलिटीज पक्ष में रहे, तो यहां पर हम यस का निर्धारण कर देते हैं। तो यहां से हमारी हानि कहां ट्रांसफर हो जाएगी, इस साइड। अब दिखाना बंद हो जाएगा, केवल सीधा दिख रहा है ना, प्रॉफिट यहां पर आ जाएगा, लॉस हानि जो भी है दिख रहा है ट्रांसफर होके जी आ गया। क्लियर, माइनस कर रहा है ना, हानि को भी माइनस करेगा और प्रॉफिट को भी प्लस करेगा, राइट। इस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। फिर अगला राउंड हम चलते हैं, फिर यहां से आते हैं 100%। यदि आप चाहते हैं किसका क्या परसेंटेज है, तो यहां पर यस का निर्धारण करते हैं और इंटर की के द्वारा इसे सेव करते हैं। इस तरीके से हम पूरी बैलेंस शीट के अंदर प्रत्येक जो टाइटल वाइज शीर्षक दिए गए हैं उनके आधार पर जो अमाउंट है वो परसेंटेज में भी देख सकते हैं किसका क्या अनुपात है। तो ये निर्धारित करने के बाद अब यहां पर आता है 100 वर्किंग कैपिटल। यदि आप चाहते हैं कार्यरत पूंजी ना दिखे तो ये इधर नो, और यदि चाहते हैं कि दिखे तो यस करते हैं। अब यहां पर वर्किंग कैपिटल नहीं है, राइट। यदि आपको निकालना है तो टैली के अंदर ऐसी व्यवस्था है। फिर हम आगे बात करते हैं कि यदि हम पक्ष को चेंज करना चाहते हैं कि पहले एसेट्स और फिर लायबिलिटीज, तो इस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं। तो पक्ष चेंज हो जाएंगे, एसेट्स की जगह लायबिलिटीज, लायबिलिटीज की जगह एसेट्स डिस्प्ले होने लगेगा। तो ये कहलाता है कॉन्फ़िगरेशन। अब कई बार लिखा है एलियास, नेम, एलियास। यदि कई बार नाम के साथ उपनाम भी जोड़ देते हैं, एलियास मतलब उपनाम, माने कोई दूसरा नाम भी दिया है तो हम जोड़ सकते हैं। क्लियर। तो यदि जोड़ना चाहते हो तो यहां पर हम नेम, एलियास दोनों को दिखा सकते हैं। और देखिए यदि किसी का डबल नाम लिखा होगा, जैसे लिखा है, क्या लिखा है, बैंक ओडी, बैंक ओसीसी लिखा है, एयर कंडीशन के लिए एसी लिखा है, तो लिखा है उसने डिपॉजिट एसेट्स तो ये है ही। क्लियर। तो ऐसे उपनाम भी डिस्प्ले करने का कार्य हम कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास चलते हैं हम अगले राउंड की ओर। यहां पर आता है, अब कई बार ऐसा होता है कि करोड़ों में बिजनेस होता है तो पढ़ना मुश्किल वाला काम होता है, तो उसमें हम करोड़ में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, करोड़। तो जो अभी पॉइंट हमारा रुपये में चल रहा था, बाय डिफॉल्ट चल रहा था 1 रुपया, 2 रुपया, 1000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, अब केवल करोड़ में दिखेगा। क्या दिखेगा, 1 करोड़ होगा तो ही वैल्यू दिखेगी, नहीं तो नहीं। फिर से हम देखते हैं, लाख करके देखते हैं। यदि लाख में देखना है तो परसों कल डल गए हैं, ये देखिए इस तरीके से हम लाख में देख सकते हैं। 4,75,000, 1,50,000, 2,50,000 लिखा है। इस तरीके से हम कार्य कर सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत, बन जाएगा। इस तरीके से पूरा बैलेंस शीट, जितने भी बैलेंस शीट से क्वेश्चन निकल के आएंगे उसका आंसर एक ही है।